कितने दिन से तुम भजन में लग गए तो विकारों को छटपटाहट होने लगी, काम क्रोध लोभ दंभ को छटपटाहट होने लगी। भैया ये तो भगत बन गया, इसके हृदय में अब हमारा ठौर ठिकाना नहीं है। तो बेचारे निकल 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 के भागते हैं और एक दिन भाग जाएंगे और तुम निर्विकारी होकर भगवान की शरणागत हो जाओगे। हृदय रूपी सागर का मंथन हो या उस सागर का मंथन हो, मंथन यदि हृदय का होगा और सागर का होगा तो प्यारे शुरुआत में अमृत नहीं, प्रारंभ में विष ही निकलेगा। विष चाहे विकारों का हो या विष चाहे मार देने वाला हो, दोनों विष ही है, दोनों मारते ही हैं। विकार भी व्यक्ति को मारता है। तो भगवान शिव के पास गए, क्योंकि सब तो देव हैं, ये महादेव हैं। भगवान शंकर के पास सारे देवता गए और शिव जी से कहा कि ये प्रथम नैवेद्य निकला है, प्रथम प्रसाद निकला है। किसी को खिलाना हो ऐसी वैसी चीज तो ऐसी प्रशंसा करके देते हैं कि महाराज ये तो आपके लिए बचाया था। मुर्रे वाला प्रसाद कैसे बांटते हैं? अरे भगवान जगन्नाथ का प्रसाद है, लो 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 लो, ऐसा बांटेंगे बिल्कुल कि इनके जैसे प्रसाद का दानवीर कोई होगा नहीं। और मिठाई वाला डिब्बा सीधे अंदर। ठाकुर जी के पास भी भोग लगाने जाते हैं, मिठाई का डिब्बा तो खोल करके भगवान के पास ले जाके तुरंत ऐसे उठाते हैं, भगवान की कहते होंगे सुगंध तो ले लेने से कम से कम। एक मिनट भी नहीं लगा। और मजे की बात यह है वही मिठाई लेके आते हैं जो उनको ज्यादा प्रिय होती है। भगवान को कहते हैं भगवान के लिए लाया, ठाकुर जी के लिए लाया, भोले बाबा के लिए लाया, और धीरे से रखा और ऐसे उठाते हैं बिल्कुल कि भोले बाबा भी कहते होंगे रख ले तू ही, नहीं खाना, हम भांग धतूरे में ही मस्त हैं, आनंद है। तो विष निकला तो इस महादेव के पास गए और बोले बाबा ये प्रथम प्रसादी है सागर मंथन की। भगवानी भवानी पार्वती निकट बैठी थी और मन ही मन महादेव को कहती बाबा ये तो इतना सचमुच में बड़े स्वार्थी हैं, ये हलाहल कूट कालकूट विष निकला है तो आपको पिलाने के लिए प्रसादी का रूप ले रहे हैं। भवानी को शिव जी ने कहा कि भवानी इसीलिए तो मुझे देव नहीं महादेव कहते हैं। दुनिया के देवता, संसार के देवता, देवलोक के देवता अमृत पीकर देव बने हैं और मैं विष पीकर के महादेव बन जाऊंगा। और जैसे ही विस्पान किया मेरे महादेव ने तो स्मरण आया कि ये तो गड़बड़ हो गया। बोले क्यों? बोले मेरे हृदय में तो मेरे आराध्य राम जी हैं, हृदय में राम जी हैं तो मैं तो सहन कर लूंगा विष को, लेकिन मेरे राम जी तो बड़े सुकोमल हैं। कंदर पे अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पटपीठ मानव तड़ित रुच सजनोमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। मेरे राम जी बड़े सुकोमल है, अति कोमल। अरे राम जी कोमल तो छोड़ो, राम जी का स्वभाव भी कोमल है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राउ, को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निवारण हारा। राम जी जैसा सुकोमल कौन होगा? पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ रहे थे जनक जी के बगीचे में, तो फूल तोड़ते हुए माथे पे जिसके पसीना आ जाए वो कितने सुकोमल और सुकुमार होंगे। जय हरि हरि। सूत जी महाराज बहुत सुंदर गति दे रहे हैं। महादेव ने विषपान किया ही था और विषपान करते करते याद आया महादेव को कि हृदय में राम जी हैं। यदि राम जी के ऊपर एक बूंद भी ये विष पड़ गया तो राम जी के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। वैसे तो राम जी की कृपा से ही मैं विष पी रहा हूँ, मेरी कोई ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने इष्ट और आराध्य के प्रति यही भाव होना चाहिए हमारे प्रभु को कोई संकट न आए। देखो हम भक्तों का वैष्णवी भाव क्या होता है, भगवान की ही कृपा से हमारे एक एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं, ठीक है ना। भगवान की कृपा से ही हमारे जीवन के सारे संकट टलते हैं। लेकिन जब भक्ति का भाव जागता है ना तो लड्डू गोपाल के प्रति वात्सल्य जाग जाता है कि हमारे प्रभु को ठंडी लग रही होगी, हमारे प्रभु को गर्मी लग रही होगी, हमारे प्रभु को संकट ना हो, कष्ट ना हो, कठिनाई ना हो, भूख लग गई होगी। कितना प्यारा भाव है। जिनकी कृपा से हमें तृप्ति मिलती है, जिनकी कृपा से भूख जागती है और भूख को तृप्ति मिलती है, वो न चाहे तो भूख लगे भी ना और भूख की तृप्ति भी ना हो। कभी कभी भक्ति के भाव में आकर हम उनके भूख की चिंता करने लगते हैं। यही है भगवान से सच्चा नाता कि वैसे तो पालक और पोषक भगवान ही है, लेकिन जब हम भक्त बन जाते हैं तो भगवान
के प्रति ऐसा भाव जग जाता है कि ठंडी आ गई ठाकुर जी को स्वेटर पहना दो, गर्मी आ गई थोड़ा कूलर एसी चला दो, ऐसा वाला भाव जब जागेगा तब परमात्मा प्रसन्न होते हैं। मेरा भगत मेरे प्रति प्रेम रख रहा है। तो शिव जी जानते हैं कि यद्यपि मैं विष पी रहा हूं तो राम जी की कृपा से ही पी रहा हूं, लेकिन राम जी के प्रति मेरा दूसरा प्रेम है ना, इसलिए राम जी को कठिनाई ना हो इसलिए कंठ में ही विष को धारण किया। और कंठ नीला पड़ गया तो उस दिन से महादेव का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। लेकिन कंठ में जब पीड़ा हुई, जलन हुई विष के कारण, तो राम जी को याद किया शंकर जी ने। तो राम जी को जब याद किया तो अंदर से आवाज आई कि महादेव स्मरण कर रहे हो, क्या बात है? बोले विष पीने के बाद मन बड़ा स्थिर हो गया है प्रभु, विश्राम की जो अनुभूति थी वो खत्म हो गई। तो राम जी ने अंदर से कहा विश्राम चाहिए? बोले हाँ। तो बोले एक काम करो, गले वाले विष को हृदय वाले राम से मिला दो तो विष और राम मिलके विश्राम हो जाएंगे। बस यही करना प्यारे। इस संसार के अब विष तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इस विष के साथ ही राम जी को पकड़ लो तो विष भी अमृत बन जाएगा और तुम धन्य हो जाओगे, तुम कृतार्थ हो जाओगे। तुम सोचो पूरे पूरे बैरागी बनेंगे तब जाके हम भजन करेंगे, तो वो दिन आने वाला नहीं है। जहां खड़े हो, जिस अवस्था में खड़े हो, जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद विकारों के साथ भरे हो, बस वहीं से भजन शुरू कर दो। इसकी छोड़ने की तैयारी करोगी, पहले ये छूट जाए फिर ये करेंगे तो संभव नहीं है। आदमी सोचेगा कि जब फुर्सत मिलेगी तब भगवान का नाम लूंगा, तो भैया फुर्सत मिलेगी तब भगवान का नाम मत लेना, भगवान का नाम ले लो, फुर्सत मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी बात कही है ना कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगे काम से, तो कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। राम जी से प्रेम करने के लिए अलग से फुर्सत मत निकालो। जैसे हो, जहां हो, जिस अवस्था में हो, प्रभु की यात्रा में चल दो प्यारे। उसी में जीवन की धन्यता है। विकारों को छोड़कर तुम भगवान के भजन की प्रतीक्षा करोगे तो भूल जाओ, कलयुग में धरती में ऐसा कौन है निर्विकार हो जाए। एक आदमी मुझसे कह रहा था कि महाराज श्री, मैं यद्यपि बहुत दिनों से मदिरा पान करता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि बनारस जाऊँ, मैं गंगा नहाऊं और वहां पर शराब छोड़ करके आ जाऊं। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, गंगा तो जा, तू भले शराब पीता है लेकिन गंगा तो जा, संभव हो सके तो ऐसा कर। बोले क्या? मैंने कहा प्रयास ऐसा कर कि गंगा जी में जाके शराब मत छोड़, शराब छोड़ के गंगा जी यदि जा सकता है तो अति उत्तम बात है, और नहीं जा सकता तो भी कठिनाई नहीं है, कम से कम जा तो सही। यहाँ छोड़ कि वहां छोड़, फायदा तो छोड़ने से है प्यारे, मतलब तो छोड़ने से है। तुम भगवान के निकट जाने से निर्विकारी बनो या निर्विकारी बनकर भगवान के निकट जाओ। भगवान कहते हैं मतलब तो आने से है, आओ तो सही। कोटि विप्र बध लागहु जाई, आए शरण तजो नहीं ताही। मेरे प्रभु कहते हैं करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप जिसके सर पे लगा हो, वो भी मेरी शरण में आ जाए तो उसका मैं त्याग नहीं करता। मतलब सिर्फ जाने से है प्यारे। तुम विकारों को त्याग करके भगवान के चरणों में गए या भगवान के चरणों में जाकर विकार त्यागे, इसका मूल्य नहीं। भगवान कहते हैं तू 2 कदम चल, तेरे 8 कदम की पूर्ति मैं करूंगा, तू चल तो सही। तो महादेव ने कहा मैं कंठ में विष धारण करूंगा, और महादेव नीलकंठ बने और कहते हैं अमृत निकला। और जब अमृत निकला ना तो देवताओं ने निर्णय लिया। यहाँ पर भगवान की एक मोहिनी अवतार की भी सुंदर कथा आती है, लेकिन कहते हैं ये कथा यद्यपि हम बाद में कहेंगे, पहले मूल कथा को कहें। बहुत सारे रत्न निकले, देवताओं ने बंटवारा कर लिया, लेकिन जब अमृत का कलश लेकर धनवंतरी निकले तो कहते हैं निर्णय लिया गया कि अमृत केवल देवताओं को ही पीना है, जिसके लिए सागर मंथन हुआ है। तो देवताओं की पंक्ति बैठी सब अमृत पान करने के लिए, और कहते हैं जो राहु था वो देवता का स्वरूप धारण करके देवताओं जैसी आकृति बना के चंद्रमा के बगल में बैठ गया। और जैसे ही चंद्रमा के बगल में बैठा तो चंद्रमा ने स्पर्श से पहचान लिया ये दैत्य है, लेकिन देव बन करके बैठा है। तो भगवान विष्णु चंद्रमा के बगल में बैठे थे। भगवान विष्णु से धीरे से इशारा किया, नारायण ये जो बगल में है असली वाला नहीं है,
ये देवता बनकर बैठा है राहु, और भगवान विष्णु ने, राहु ने अमृत पिया ही था और भगवान सुदर्शन चक्र से उसके मस्तक को काट देते हैं। वो सारी कथाएं आप जानते हो कि भगवान मोहिनी का रूप लेकर के आए और देवताओं को कहा कि तुम लोग बैठ जाओ, मैं दैत्यों को मोहित करके अमृत पिलाऊंगा। लेकिन शिव कथा से इस कथा का बहुत ज्यादा संबंध नहीं, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे ही चंद्रमा के कहने पर राहु का मस्तक कटा, राहु ने आक्रमण किया और कहते हैं चंद्रमा भागे 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 शिव जी के पास गए। शिव जी आनंद से कैलाश में बैठे हुए थे और चंद्रमा शरण में गया। तो यमाश्रितो ही वक्रो भी चंद्र सर्वत्र बंदते, जिनके चरणों में जाने से वक्र चंद्र भी जगत पूज्य हो गया। वो शिव कितने करुणाशील होंगे। कहते हैं चंद्रमा आया और चंद्रमा ने कहा महाराज मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, राहु मुझे मार डालेगा, मेरा पीछा कर रहा है। मैंने तो देव कल्याण के लिए नारायण से राहु की शिकायत करी थी। भगवान ने कहा यदि तू दुनिया में रहेगा तो सच में राहु नहीं छोड़ेगा, लेकिन घबराना नहीं, मेरी शरण में आया है और जो मेरी शरण में आया है मैं उसे चरण में नहीं अपने माथे पर बैठाता हूँ। और चंद्रमा को महादेव ने माथे पर बैठाया। मानो शिव ये कहना चाहते हैं कि तुम शरण में आओगे ना तो तुम्हारी गति चरणों में नहीं, तुम्हें तो अपने हृदय में और अपने माथे पर धारण करूंगा। तुम आओ तो सही एक बार। वक्र चंद्र भी गया तो माथे पर धारण किया, सीधा चंद्रमा जाता तो एक बात अलग थी। पूर्ण चंद्र नहीं है वो, वक्र चंद्र है और भगवान ने माथे पे धारण किया। और कहते हैं राहु दौड़ते दौड़ते आया। राहु ने कहा महादेव मेरी रक्षा करिए, चंद्रमा को छोड़ दीजिए अथवा मुझे अभय दान दीजिए। तब कहते हैं महादेव ने कहा चंद्रमा को मैंने माथे पर धारण किया है और जिसे मैंने माथे पर धारण कर लिया उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो मेरे आश्रित है। लेकिन हाँ तुम्हें एक वरदान जरूर देता हूँ कि मैं जो ये मुंडों की माला पहनता हूँ ना, तुम्हारा कटा हुआ मस्तक भी उसी मुंड माल में शामिल कर दूंगा, तुम भी मेरे माला के साथ जगपूज्य बन जाओगे। और कहते हैं इस प्रकार देवता और दानवों का मंगल करने के लिए भगवान ने सुंदर लीला करी। लेकिन सूत जी कहते हैं ध्यान से सुनो, देवताओं को अहंकार आ गया। देवताओं को लगा हमने दैत्यों को मार भगाया और अमृतपान भी कर लिया और अब तो दैत्य कुछ कर नहीं पाएंगे, सारे दैत्य भाग गए। देवता बड़े प्रसन्न हुए और कोई भी उपलब्धि मिलती है तो व्यक्ति को पहले अहंकार आता है कि हमने पाया। और जैसे ही देवताओं को अहंकार आया, सर्वांतर्यामी भगवान शिव तो सब जानते हैं, भगवान समझ गए ये देवता दंभ और अभिमान में यदि लग जाएंगे तो फिर से व्यसनी और विकारी बन जाएंगे, और व्यसनी और विकारी बने तो निश्चित मानिए फिर दैत्य इन पर हमला करेंगे। विजय व्यसन और विकारों से मुक्त व्यक्ति पाता है। तो कहते हैं भगवान शंकर ने यहाँ पर अपना एक अवतार लिया। इस अवतार का नाम है यक्षेश्वराय अवतार। कौन सा अवतार है? यक्षेश्वराय अवतार। यक्षेश्वर बनकर महादेव गए और देवता सागर के किनारे बड़ी 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 डींगे हाँक रहे थे। अरे मैंने तो ऐसा किया, हमने तो ऐसा किया, देवताओं को पराजित कर दिया, दैत्यों को पराजित कर दिया। दैत्य सब भाग गए और दैत्य कुछ कर न पाए। दैत्यों से विजय की अपनी गाथा अपने मुखी बखान करते आ रहे थे। भगवान शंकर ने सोचा ये तो इनको अभिमान हो गया, दैत्य विजय क्या कर लिया, ये तो दंभ में डूब गए। इसलिए भगवान शंकर ने जाकर पहले शांति से समझाया तुम लोगों को अभिमान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का अभिमान व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। कोई उपलब्धि शिव की बिना कृपा से संभव नहीं होती है। लेकिन देवता तो मदान्ध हो गए थे। देवताओं को लगा जीत हमारी और सारा श्रेय जा रहा है शंकर जी को। तो भगवान शंकर के विषय में भी कहा कि शिव की क्या भूमिका है। अरे हमने प्रसाद दिया था वही भर तो पान किया है, बाकी सारी मेहनत तो हम लोगों ने करी है, विजय तो हमारी हुई ना। शिव का तो कोई सामर्थ्य नहीं, वो तो कैलाश में गए बैठे होंगे मौन होकर के। मदान्ध व्यक्ति कभी कभी विवेक भूल जाता है कि वो किसके विषय में क्या कह रहा है। शंकर जी क्रुद्ध हो गए, यक्ष का रूप लेकर के गए थे। शिव जी ने अपने आसन से एक तिनका निकाला और जो आसन दबा था यहाँ आसन से तिनका निकाला और फेंक दिया सामने। शिव जी ने कहा यदि देवताओं तुम में इतना ही सामर्थ्य है तो इस तिनके को उठा के दिखाओ। और सबसे पहले ब्रह्मा आए, ब्रह्मा ने उठाया तो ब्रह्मा का हाथ कंपित हो गया, भूमि में गिरे। भगवान विष्णु से कहने लगे सामान्य तिनका नहीं है, कोई मायावी यक्ष है।
और विष्णु ने उठाना चाहा तो विष्णु भी पराजित हो गए। इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर उस तिनके को न उठा पाए, और जब तिनके को न उठा पाए तो समझ गए ये कोई सामान्य नहीं है, और प्रार्थना करने लगे आप अपने मूल रूप पे हमें परिचित कराएं, दर्शन दें, आप कौन हैं। और शिव जी वहां पर अपने महादेव वाले रूप से प्रकट हो गए। बोलिए यक्षेश्वर महादेव की जय। यक्षेश्वर अवतार भगवान का दंभ और अभिमान को दूर करने वाला है। ध्यान देना, भगवान के यक्षेश्वर अवतार की जो पूजा करेगा, बड़ी से बड़ी उपलब्धि पर उसे जीवन में कभी अहंकार नहीं आएगा। एक बात मैं आप कहूं, आप शिव के जब सहस्त्र नाम पढ़ते हैं या सत नाम पढ़ते हैं तो भगवान के जितनी अवतारों की कथा हम आप तो रोज चिंतित होंगे कि हर अवतार के बारे में फल बताते हैं कि इस अवतार से ये मिलना है, इस अवतार से ये मिलना है, इस अवतार से ये मिलना है। तो इतने अवतारों की पूजा कैसे करें जब भगवान शिव के सहस्त्र नामों का पाठ करते हो, और सहस्त्र नामों के पाठ में एक एक नाम आता है। तो जिस नाम का अवतार है वही फलश्रुति आपके जीवन में आएगी। इसलिए शिव नामावली से अपने आप को जोड़ो प्यारे। यह अवतार का फल क्या है? बोले यक्षेश्वराय अवतार का दर्शन, पूजन, बंदन, चिंतन, मनन करने से व्यक्ति बड़ी से बड़ी उपलब्धि पर कभी दंभी और अहंकारी नहीं होता, सदैव विनम्र बना रहता है, सहज बना रहता है। और यही शिव के अवतार का मूल था कि मैं यक्षेश्वराय अवतार लेकर जाऊं और देवताओं की उपलब्धि का, जो देवताओं को अहंकार हो गया है, उस अहंकार से देवताओं को मुक्ति दिला दूं। जीवन में पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, ज्ञान का, बुद्धि का, बल का, विवेक का, पैसे का यदि अहंकार आए तो एक बार यक्षेश्वर महादेव के 11 बार स्मरण करना। जीवन में जब कभी लगे कि परिवार में, घर में हमें बहुत अहंकार आ गया है, हम किसी की बातें सुनते नहीं, और जब ये चिंतन मन में होने लगे हम बहू की नहीं सुनते, हम सास की नहीं सुनते, हम भाई की नहीं सुनते, हम पिता की नहीं सुनते, हम तो किसी को कुछ नहीं समझते, जब इस तरह की विचारधारा से मन भर जाए तो यक्षेश्वराय नमः का 108 बार एक स्थान पर बैठ करके जाप कर लेना। मैं व्यासपीठ से भरोसे से कहता हूँ, यक्षेश्वराय नमः इस मंत्र का यदि 108 बार आपने जाप किया तो जीवन में इतनी सरलता और तरलता पाओगे कि तुमसे बड़ा विनम्र और कौन हो सकता है, तुमसे बड़ा सरल और कौन हो सकता है। उपलब्धियों के अहंकार में यह मंत्र बड़ा कारगर है। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सूत जी कहते हैं। कभी कभी तो लगता है पुराण इतना बड़ा है, कथाएं इतनी सारी हैं, समय केवल 7 दिन का, 2-2, 3-3 घंटे का है, फिर भी जितना प्रयास होगा, आप प्रेम से जिस तरह श्रवण कर रहे हैं, मेरा भी यही भाव है, इसी शांति से शांति नगर वालों कथा सुनना। हाँ, जैसे आप लोग सुन रहे हो इसी प्रेम से। आज तो भगवान गणेश जी के जन्म तक चलना है, इसलिए कुछ विशिष्ट अवतारों की कथा को बताते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान का यक्षेश्वर अवतार की कथा सुनकर सौनकादि ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए और हृदय में सारल्यता आ गई, विनम्रता आ गई, सहज बन गए। शिव के एक एक अवतार अनेकों फल देने वाले हैं। भगवान शिव का एक बहुत सुंदर अवतार है जिस अवतार का नाम है दुर्वासा अवतार। हाँ, दुर्वासा अवतार भी साक्षात महादेव ही दुर्वासा बनकर आए हैं। अब तो सौनकादि ऋषियों के मन में जिज्ञासा के पंखे फूट गए और जिज्ञासाएं जागृत हुई। सूत जी से कहते हैं कि बाबा, आप जितनी सरल भाषा में, जितनी सरल वाणी से शिव जी के सुंदर अवतारों की विवेचना कर रहे हैं, सुंदर कथाओं का दर्शन करा रहे हैं, हृदय गदगद हो रहा है। लगता है आप बस कहते जाएं, कहते जाएं, कहते जाएं और महादेव के पावन चरित्र को हम सुनते जाएं। मन तृप्त नहीं हो रहा, और कथा सुनते सुनते जब तुम्हारा मन तृप्त न हो तब समझना कि अब कथा सुनने की पहली सीढ़ी पे पैर आ गया है। और जब तृप्ति हो जाए, लगा बहुत तो सुन लिया। कई लोग तो कहते हैं खूब कथा सुनी हमने, बड़ी कथा सुनी, इनकी सुनी, उनकी सुनी, बहुत सुनी। सुनो प्रेम से, दुर्वासा अवतार, इनका तो नाम ही काफी है भैया, ज्यादा ना बताएं इनके बारे में। तो हाँ, इतना क्रोध आता, इतना क्रोध आता, इतना क्रोध आता है। आपने अम्बरीश के समय में इनकी दशा देखी होगी, है क्या स्थिति किया था। मनु महाराज के वंश में उत्पन्न हुए थे राजा अम्बरीश, और क्या अवस्था की थी। नभग और नाभाग की श्रेणी में पैदा हुए थे। क्या स्थिति करी थी। बेचारे ने एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन पारण करना था। माताएं आप बैठ जाइए, माताएं बैठ जाइए आप। क्या स्थिति की थी दुर्वासा जी ने। यहाँ बेचारे एकादशी का व्रत रखते थे बड़ी श्रद्धा के साथ अम्बरीश,
और द्वादशी उस दिन अल्प द्वादशी थी, पूरा दिन की द्वादशी नहीं थी, वरना द्वादशी भी रख सकते थे। अल्प द्वादशी थी और दुर्वासा के मन में आया कि ये बड़ा भगत है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वो विष्णु के भगत थे और कहते हैं परीक्षा लेने के लिए गए। बस एकादशी पूर्ण हुई और द्वादशी बिल्कुल थोड़े समय के लिए थी और कहते हैं वो जल लेकर अपना पारण करने ही वाले थे कि सामने से दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए और शिष्यों के साथ पहुंचे और बोले हम आपके यहाँ आए हैं निमंत्रण के लिए। आनंद से भर गए, लेकिन जब देखा तो द्वादशी बिल्कुल थोड़ी सी बची थी। दुर्वासा को तो परीक्षा लेनी थी, बोले हम जरा गंगा स्नान करके आ जाएं, तब तक प्रतीक्षा करो। और गंगा स्नान में जानबूझकर इतना विलंब कर दिया कि द्वादशी खत्म होकर त्रयोदशी लगने वाली थी। तो सोचा कम से कम जल पीकर पारण तोड़ दूं। तो बेचारे ने हाथ में जल लिया था और पीने ही लगे थे, इतने में आ गए दुर्वासा और कहा मैं श्राप देता हूं, तूने संतों को निमंत्रण देके और संतों के पहले जल पान किया है, भस्म कर दूंगा। और अपने केस से कृत्या को उत्पन्न कर दिया था। साधु जब रुष्ट हो जाए क्या करे कोई भरोसा नहीं। कृत्या को उत्पन्न दुर्वासा के समय तो सरला की और तुझ पर तो मेरा प्रेम है बहुत ज्यादा, आत्मा से हृदय से प्रेम तुझ तुझे सोने का कंगन देने वाला हूँ, सोने का पानी रहेगा उसमें, लोहे का रहेगा वो। एक क्षण के लिए जैसे कृत्या आई, भगवान विष्णु का ध्यान किया अम्बरीश ने, हृदय से सुदर्शन चक्र आ गया। तब कहते हैं देवताओं ने प्रार्थना करी नारायण से, बस नारायण सुदर्शन को शांत करो। जो दुर्वासा के रूप में खड़े हैं ये कोई नहीं, ये साक्षात शिव ही है, महादेव ही है। तब कहते हैं सुदर्शन की शांति हुई। दुर्वासा की कथा बड़ी अद्भुत है। जब काल एक महात्मा का रूप बनाकर भगवान श्री राम से मिलने आया था, अंतिम समय था श्रीवद में राम जी का, मेरे रघुनंदन अब अपनी लीला को विश्राम दे करके और धरालोक से जाने वाले थे। तब कहते हैं काल स्वयं एक संत का रूप लेकर आया था, एक महात्मा का रूप लेकर आया था और राम जी से संवाद करने के लिए काल ने कहा था मैं आपसे कुछ परिचर्चा एकांत में करना चाहता हूँ और शर्त ये है मेरी कि मेरे और आपके संवाद के बीच में कोई भी व्यक्ति आ जाएगा, कोई भी क्यों ना हो, आपका प्रिय से प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो आ जाएगा तो उसका आपको त्याग करना पड़ेगा। और कहते हैं दुर्वासा को जब ये खबर लगी तो सोचा चलो राम जी के धर्म की परीक्षा लेनी चाहिए और चले गए राम जी के धर्म की परीक्षा के लिए महलों में काल के साथ बिल्कुल एकांत में राम जी का संवाद, ऋषि का रूप लेकर काल आया था, एकांत भवन में राम जी के साथ संवाद हो रहा था। लक्ष्मण को पहरे पे लगाया था राम जी ने कि लखन मैं तुमसे ज्यादा भरोसा संकल्प की पूर्ति में किसी और पर नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि तुम मेरे संकल्प पूर्ति के लिए प्राणों की बलिदान, प्राणों का आवाहन भी कर सकते हो। कोई आने न पाए, मेरा और ऋषि का संवाद हो रहा है। लक्ष्मण भी नहीं समझ पाए संवाद जिससे हो रहा है कोई ऋषि नहीं, वो काल स्वयं है। और अब प्रभु के जाने का समय आ गया है। कहते हैं दुर्वासा गए और लक्ष्मण जी से कहा मुझे अतिशीघ्र भगवान राम से मिलना है, प्रभु राम से मुझे कुछ विशिष्ट वार्ता करनी है। लक्ष्मण जी ने कहा कि वो ऋषि के साथ संवाद में है। दुर्वासा जी ने कहा जाते हो कि गंगा जल निकालो श्राप देने के लिए। लक्ष्मण जैसा पराक्रमी योद्धा थर थर कांप गया, बोले जल लेकर तुम्हारी पूरी अयोध्या को, पूरे रघुवंश को नष्ट कर दूंगा यदि मेरे संकल्प की पूर्ति में बाधा आए। लक्ष्मण जी ने दोनों तरफ देखा, एक तरफ राम जी की आज्ञा देखी और दूसरे तरफ दुर्वासा जी का क्रोध देखा। तो बोले राम जी मार डालेंगे तो चलेगा, पर ये मारेंगे तो पूरी अयोध्या के रघुवंशी मर जाएंगे, पूरे अवध को नष्ट कर देंगे। और लक्ष्मण जी गए, रघुनंदन क्रोध से भर गए और जो काल अपने रूप में आ गया था उसने कहा तुम्हें त्यागना पड़ेगा लक्ष्मण को। और कहते हैं वो राम जी के लिए कितनी बड़ी घड़ी रही होगी जिस लक्ष्मण ने पग पग में प्राणों का बलिदान देकर राम के साथ 14 वर्ष बिताया, जिसने कह दिया था गुरु पिता माता मित्र सखा से नहीं किसी को राम के अलावा नहीं जानता, उस राम ने आज लक्ष्मण को, उन प्रभु श्री राम ने आज लक्ष्मण को त्याग दिया। तो दुर्वासा की लीला है। एक बार भगवान कृष्ण और रुक्मणी को रथ में जोत करके और स्वयं रथ में बैठ के आगे बढ़े थे। ये था दुर्वासा। बहुत सारी कथाएं हैं दुर्वासा की, बताऊं तो पूरा महीना बीत जाए, इतने चरित्र हैं दुर्वासा के। कृष्ण और रुक्मणी को कहा तुम दोनों रथ में घोड़े की तरह कंधे पे उसकी रखो और दोनों को जोत करके ऊपर बैठे और
बागडोर अपने हाथ में। ऐसा है दुर्वासा का चरित्र। वो दुर्वासा भी भगवान शिव के ही अवतार हैं। जब रुद्र कोई तेज युक्त अवतार लेता है तो उसमें ऐसे चरित्र भी होते हैं। सूत जी कहते हैं ध्यान से सुनो, दुर्वासा का चरित्र बड़ा दिव्य है। दुर्वासा का चरित्र तो क्रोध वाला है। ध्यान से सुनो, दुर्वासा का चरित्र और अवतार तो क्रोध वाला है, लेकिन दुर्वासा महादेव की जो कथा सुनता है उसके जीवन से क्रोध की निवृत्ति होती है। ये शास्त्र का फल बताया गया है। सूत जी कहते हैं ध्यान से सुनो, मैं दुर्वासा जी के अवतार की कथा बताता हूँ। एक महात्मा थे जिनका नाम था अत्रि और उनकी धर्म पारायण पत्नी थी, उनका नाम था अनसुईया। और अत्रि और अनसुईया बड़े पतिव्रत धर्म का पालन करने वाला दाम्पत्य था। बड़े अच्छे ऋषि थे, महात्मा थे। और कहते हैं वर्षों बीत गए तो उनके मन में एक बार जिज्ञासा जागी कि हमें एक तेजस्वी पुत्र के लिए निर्गुण निर्विकार परमात्मा की आराधना करना चाहिए। और अत्रि अनसुईया दोनों तपोवन में जाकर एक उच्च श्रृंखला में बैठकर किसी भगवान का नाम नहीं लिया, न ब्रह्मा का, न विष्णु का, न महेश का, निर्गुण त्रिगुणातीत परमात्मा की समाधि में दोनों पति पत्नी बैठ गए। अब देवता बड़े चिंतित कि नाम किसी का ले नहीं रहे हैं, न ब्रह्मा को बुला रहे, न विष्णु को बुला रहे, न शंकर को बुला रहे, न इंद्र को, न अग्नि को, न वरुण को, न कुबेर को, न सूरज जी को, चंद्र जी को, किसी को बुला नहीं रहे। तो जाना किसको चाहिए? तब कहते हैं त्रिदेवों ने निर्णय लिया, ब्रह्मा ने, विष्णु ने और रुद्र ने। सूत जी कहते तीनों ने निर्णय लिया कि भाई त्रिगुणातीत की उपासना कर रहे हैं तो हम तीनों अलग अलग थोड़ी हैं। वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं तो निर्गुण ब्रह्म हम ही तीनों तो हैं। मेरे ही अंश से तुम लोग उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे से पृथक नहीं हो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश यही एक हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका, ये तीन नहीं है, एक है। और तीनों देव पहुंच गए सामने। और जैसे तीनों देव पहुंचे तो सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषि अत्रि मुनि मुस्कुराए और बोले मैंने तो किसी देवता का नाम नहीं लिया था, मैं तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना की थी, लेकिन आप तो तीनों आ गए। वो जिसकी उपासना कर रहे थे वो तीनों हम ही हैं। तो तीनों आए हैं तो अब कामना बताओ क्या चाहिए? बोले मैंने तो पुत्र की कामना के लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना की थी कि वह निर्गुण ब्रह्म आकाशवाणी के द्वारा मुझे कुछ कहे और हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हो। निर्गुण ब्रह्म को पुत्र के रूप में मनाना चाहता हूँ। तो तीनों देवताओं ने कहा देखो अत्रि जी अब आ ही गए हैं तीनों, तो हम तीनों ही आपके घर में बेटे बनकर आएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा पहले मैं निर्णय लूंगा। और ब्रह्मा जी के तेज से चंद्रमा का जन्म हुआ अत्रि और अनसुईया जी के यहाँ। ब्रह्मा जी क्या बन करके आए? चंद्रदेव बन करके आए। शंकर जी ने कहा अब हमारा नंबर है, तो बोले हम दुर्वासा बनकर आएंगे। नारायण ने कहा हम दत्तात्रेय बनकर आएंगे। और उन तीनों देवताओं ने अपनी अपनी दिव्य शक्ति से अत्रि और अनसुईया के गृहस्थ में तीन देवता बन करके आए। ब्रह्मा बने चंद्रमा। अब आप कहेंगे महाराज जी चंद्रमा का जन्म तो समुद्र से बताया गया है, सागर से बताया गया है। तो चंद्रमा का मूल जन्म अत्रि जी से ही हुआ है, लेकिन देवताओं की कटुता के चलते एक बार चंद्रमा को समुद्र में फेंक दिया गया था, इसलिए सागर मंथन के समय वो चंद्रमा का सागर से जन्म बताया जाता है। लेकिन मूल रूप से वो अत्रि के ही पुत्र हैं। अत्रि और अनसुईया से ही ब्रह्मा चंद्रमा बन गए। मैं संशय इसलिए दूर करूं कि कथा के बाद आप पूछो, इससे अच्छा है यही कहानी पूरी कर दूं तो शाम के भोजन के समय दूसरी बातें निकल जाएंगी, है ना। इसलिए चंद्रमा वाला विषय मैंने सोचा यही विराम दे देना चाहिए, क्योंकि त्रिपाठी परिवार में तो भोजन करने जाओ तो भोजन के साथ भजन भी खूब होता है। बिना सत्संग के भोजन होता नहीं। जितनी रोटी उससे 10 गुना ज्यादा कथा। कभी कभी लगता है व्यासपीठ वाली कम थी, वहां वाली ज्यादा हो गई। और मजे की बात यह है कि यहाँ तो हम अपनी मौज से सुनाते हैं, हमें जो सुनाना है, और जो ग्रंथ की आज्ञा है क्रमानुसार चलते हैं। यहाँ तो विषयांतर भी नहीं कर सकते कि शिव जी की कथा चल रही तो थोड़ी सी राम कथा सुना दे, थोड़ी भागवत कथा सुना दे, ऐसा भी नहीं कर सकते। यहाँ तो क्रम से हमें शिव कथा सुनानी है, क्योंकि बैठे तो सब शिव कथा के लिए हो। और धोखे से मैं राम कथा या भागवत कथा सुनाऊं तो फिर उठ के कहोगे हमने तो शिव कथा करी है। शिव कथा तो हो नहीं रही, राम जी की कथा भागवत कथा सुना रहे हैं, इसलिए क्रम को लेके चलना है। लेकिन वहां बैठो तो मौज रहती है, कोई इधर से पूछता है, कोई इधर से पूछता है। हमारे नारायण जी तो बहुत पूछते हैं, इतने प्रश्न करते हैं, जिज्ञाओं से पोटली भरी रहती है। और हम भी अपने गुरुदेव का स्मरण करके कहते हैं जिसकी जो जिज्ञासा हो इस वाणी और हृदय से जितना शांत करवा सको प्रभु करवाओ। बच्चे भी छोटे छोटे पूछते हैं, सबके प्रश्न होते हैं। तो सत्संग ये भी आनंद है कि बढ़िया प्रेम से भोजन करो और साथ में प्रभु का नाम भी लेते जाओ। तो चंद्रमा ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुआ,
और दुर्वासा शिव के अंश से उत्पन्न हुए, और दत्तात्रेय भगवान महाराष्ट्र की धरती पे क्या अद्भुत पूजा करते हैं लोग। दत्तात्रेय भगवान की बड़ी उपासना, बड़ी महिमा। मैंने तो 2004 में दत्त मंदिर में कथा करी, जब मध्य प्रदेश जबलपुर में, अद्भुत आनंद आया। क्या अपनी लोक शैली में उपासना पूजन की पद्धति का दर्शन कराते हैं लोग, क्या अद्भुत उनकी सेवा भक्ति रहती है, एक एक वस्तु का, एक एक बात का कितना ख्याल रखते हैं। वो दुर्वासा के रूप में, दुर्वासा महादेव बनकर धरती में आए, ये भगवान का एक सुंदर चरित्र। और इन दोनों चरित्रों के बाद आइए 2 बार शिव जी का स्मरण कर लें। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर। जिनका नाम था भद्रायु, बड़े दिव्य राजा, संस्कारी राजा और शिव के परम भक्त। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति मालिनी। हाँ, पत्नी का नाम भी याद रखना पड़ता है, वरना रुष्ट हो जाए धर्मपत्नी जी की। पति देव का नाम भी लेते हैं, इसलिए उनको भी स्मरण करना पड़ता है। तो भद्रायु नाम के जो शिव भक्त राजा थे, उनकी धर्म पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था? कीर्ति मालिनी। दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं कल पूछूंगा है। कीर्ति मालिनी उनकी धर्म पारायण भार्या थी, शिव के बड़े परम प्रिय उपासक। बिना शिव की उपासना के जल ग्रहण नहीं करते थे। प्रजा में ऐसा कोई भी नहीं था जो अपने राजा की कटुता करे, निंदा करे, जो कहे कि हमारा राजा ठीक नहीं है। सदैव अपने शिव भक्त राजा की बड़ी प्रशंसा और बड़ी सराहना करते थे। भद्रायु महाराज भी प्रजा की सेवा से जब निवृत्त होते थे तो जहाँ कोई शिवालय मिलता था वहां जाके रुद्राभिषेक करते थे, शिव जी का अभिषेक करते थे। जहाँ कोई जीर्ण शिवालय मिले उसका पुनरुद्धार करवाते थे। और पति पत्नी दोनों दंडक वन में और अनेकों वन में जाते थे और शिव जी का दर्शन करते हुए, भ्रमण करते हुए, शिव चर्चा करते हुए फिर अपने राज्य को आते थे। और एक दिन की बात है, भगवान शिव की लीला, भगवान शिव की माया बड़ी विचित्र है। एक दिन राजा भद्रायु और उनकी धर्म प्रिय पारायण भार्या कीर्ति मालिनी दोनों जंगल में विहार करने के लिए गए। कुछ सेवक भी संग में थे और कहते हैं विहार करते करते बड़ा आनंद का अनुमोदन कर रहे थे। जंगल में किसी वट वृक्ष के नीचे कोई शिवालय मिल जाए तो उनको जल चढ़ाते, जलार्पण करते, बिल्व पत्र चढ़ाते और प्रकृति के मध्य महादेव की उपासना करते। ऐसा करते करते मास पर्यंत का समय बीत गया। राज्य की खबर लेते, कभी कभी रात्रि में जाकर राज्य का कार्यभार संभाल लेते, पुनः जंगल में तपोवन में आते। और जब प्रजा पूछती कि राजन आप मध्याह्न काल में और दिन के समय कहाँ रहते हैं, तो राजा का एक ही उत्तर होता, तुम सबकी सेवा से निवृत्त होकर के और फिर जाता हूँ थोड़ा तपोवन में रहकर शिव की उपासना करता हूँ, क्योंकि अंत समय में भगवान का भजन ही काम आने वाला है। तो यदि यह कार्य युवा अवस्था से चालू कर दूं तो कितनी अच्छी बात है। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ, बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो। राजा भद्रायु की कथा आपको संकेत दे रही है। राजा भद्रायु की कथा आपको एक दर्शन करा रही है कि राज्य काज से निवृत्ति लेकर के युवा अवस्था में ही
अपनी पत्नी कीर्ति मालिनी के साथ जंगल में जाते और तपोवन में रहकर कुटिया बना करके जंगल में शिव जी का पार्थिव लिंग बना के उपासना करते, तपोवन में रहने के अभ्यासी बनते। प्रजा पूछती तो यही कहते युवा अवस्था से ही भजन की रुचि लगाऊं तब बुढ़ापे में मन लगेगा, क्योंकि बुढ़ापे का इंतजार करूंगा कि जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। तो क्या प्रमाण पत्र लेके आया है कोई कि बुढ़ापा आएगा ही आएगा? जवानी में ही यदि जाना पड़ गया, संदेशा आ गया, तो बुढ़ापे की क्या प्रतीक्षा। इसलिए भगवान के भजन का कोई समय नहीं, जहां खड़े हो, जैसे खड़े हो, जिस अवस्था में हो, संसार के काम को करते करते भगवान के भजन में आज से ही लग जाओ प्यारे, इसी में जीवन की धन्यता है। और महादेव द्विजेश्वर महादेव वृद्ध ब्राह्मण बन गए और सूत जी कहते ध्यान से सुनना इस लीला को, यह लीला चरित्र बड़ा दिव्य है महादेव का। उसी वन में जा रहे थे, सामने राजा भद्रायु अपनी धर्म पारायण पत्नी के साथ बैठे थे और भागे भागे ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए, बोले महाराज हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, एक व्याघ्र हमारे पीछे लगा है, वो खा जाएगा हमें। राजा का कर्तव्य होता है ब्राह्मणों की, गौओं की, गंगा की, गायत्री की, गीता की, वेद की, शास्त्र की रक्षा करे। ये ब्राह्मण राजा का धर्म है, प्रजा में कोई दुखी हो तो उसका राजा पोषण करे, उसको राजा शरण में रखे और शरणागत आने वाले का संकल्पित होकर के उसके साथ न्याय करे और उसकी रक्षा करना चाहिए, ये राजा का कर्तव्य है। और आप तो धर्मशील नरपति हैं, आपके राज्य का एक छोटा सा बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, मेरी पत्नी भी वृद्ध है, कृपा करके रक्षा करो मेरी। भद्रायु को क्रोध आ गया, कंधे में टंगा हुआ धनुष क्षत्रिय वीर ने उठा लिया और धनुष में बाण टांग कर खड़ा हो गया। बोले आप निर्भय हो जाइए ब्राह्मण देवता, आपको कोई व्याघ्र, कोई हिंसक पशु आपकी ओर देख भी नहीं सकेगा, ये भद्रायु की प्रतिज्ञा है, यदि मैं आपकी रक्षा न कर सका तो प्राण की आहुति दे दूंगा। ये था हमारे देश का राजधर्म, ये था हमारे देश का राज का क्षत्रिय गौरव कि ब्राह्मण के लिए, अग्नि के लिए, यज्ञ के लिए, गाय के लिए, गंगा की गायत्री की रक्षा के लिए प्राण भी देना पड़े तो संकल्प ले लेते थे। क्या सुंदर लीला सूत जी सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं सौनकादृश्यो, इतने में भगवान शिव की माया से निर्मित वो व्याघ्र दौड़ता दौड़ता आया और जो वृद्ध ब्राह्मणी का रूप लेकर भवानी बनी थी उनको अपने गाल में दबाया, भागने लगा और भद्रायु ने बाण छोड़ा, लेकिन शिव की लीला थी, आज पहली बार भद्रायु का बाण निशाने से चूक गया। सिंह को बाण न लग सका, अनेकों बाण छोड़े लेकिन व्यर्थ चले गए सारे बाण। भद्रायु का मस्तक झुक गया। आज जीवन में पहली बार अनेकों युद्धों को जीतने के बाद, अनेकों पराक्रमी वीरों को ध्वस्त करने के बाद, आज जीवन में पहली बार मेरा बाण जो अचूक था आज पहली बार चूका। ये शिव की लीला है, शिव कल्याणकारी है। और कहते हैं भद्रायु के सामने ब्राह्मण बने शिव जी रोने लगे। एक बुढ़ापे में सहारा पत्नी ही तो होती है और उसको व्याघ्र ने उठा लिया। तुम कैसे क्षत्रिय हो, कैसे राजा हो, एक ब्राह्मण की भार्या की रक्षा न कर सके। राजा ने मुकुट उतार कर रख दिया ब्राह्मण के चरणों में और कहा ब्राह्मण देवता आपकी पत्नी मेरे सामने व्याघ्र ले गया, मैं असहाय हो गया, कुछ न कर सका, लेकिन घबराइए नहीं, मेरा इतना बड़ा राज्य है, लगे तो पूरा राज्य ले लो, संपत्ति ले लो, धन ले लो, वैभव ले लो, लेकिन कृपा करके मुझे श्राप मत देना, क्योंकि ब्राह्मण के श्राप लगने से मैं सुखी नहीं रह पाऊंगा। भद्रायु की पत्नी कीर्ति मालिनी भी दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी। सूत जी कहते हैं सौनक जी ध्यान से सुनो, ब्राह्मण बने शिव जी ने कहा बुढ़ापे में धन संपत्ति राज वैभव लेकर क्या करूं। बुढ़ापे में तो व्यक्ति को चाहिए पत्नी की सेवा मिले और वही सेवा करके उसे पार उतारती है। बुढ़ापे में एक गिलास पानी लगेगा तो क्या करूंगा, पत्नी से ही तो मांगता है व्यक्ति। यदि कुछ देना चाहते हो तो फिर एक वचन दो। बोले क्या, अपनी ये सुंदरी रानी जो है ये इसका दान यदि मुझे कर दोगे तो तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, ये रानी का दान कर दो ताकि वृद्ध ब्राह्मण की सेवा कर सके। राजा ने कहा ब्राह्मण देवता धर्म के विपरीत बात कर रहे हो, पर स्त्री को स्पर्श करना भी महान पाप बताया गया है, उस पाप से जल्दी प्रायश्चित भी नहीं किया जाता। तो बोले ब्रह्म हत्या का पाप तो और बड़ा होता है। भद्रायु की ओर इशारा करके कहा
पर स्त्री को स्पर्श करना ये तो महापाप ही है। मैं यज्ञ करके, जप करके, तप करके इस महापाप से मुक्ति पालूंगा। लेकिन ध्यान रखना, ब्रह्म हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता। तुम्हारे सामने यदि मर गया तो तुम कई यज्ञ करके भी पाप से मुक्त नहीं हो पाओगे। अब रहा, हम तुम्हारी परीक्षा को लेने आए थे। तुम अपनी साधना से, तपस्या से, त्याग से, शिव उपासना से भरे हो। तुमने तृप्त कर दिया हमें, मांगो क्या वरदान चाहिए। राजा भद्रायु ने कहा दूसरा वरदान मांगे, उसके पहले एक पहला दे दो, हमें दो मांगना है। आपने एक कहा है लेकिन हमें दो चाहिए। बोले कौन से चाहिए? बोले पहला वाला तो ये चाहिए कि हमारी जैसी परीक्षा ली किसी और की मत लेना। हमारी ले लिया तो ले लिया, लेकिन लोग प्राण दे देंगे, पत्नी का दान कोई नहीं करेगा। तो हमारी लिया तो लिया, किसी और की नहीं लेना, कलयुग में तो बिल्कुल नहीं लेना। और दूसरी बात सरकार ये है, बस दूसरा वरदान ये चाहिए, तुम्हारे चरणों में अनुराग और प्रेम बना रहे। हमसे जाना जाता है यतीश्वर अवतार, इसलिए कहा गया कि भगवान यति बन के गए, सन्यासी बन के गए, इसलिए यतीश्वर अवतार है। लेकिन महादेव के रूप में जब आए उस स्थान पर तो अचलेश्वर महादेव के नाम से आए। हाँ, जंगल में एक भील रहता था, उसका नाम था आहुक। क्या नाम था? आहुक। और उसकी धर्म पारायण शिव भक्त पत्नी थी जिसका नाम था आहुका। ये दोनों पति पत्नी आहुक और आहुका परम शिव भक्त थे और भील जाति में उत्पन्न हुए थे। लेकिन शिव जी के प्रति इनका अनंत अनुराग था, अनंत श्रद्धा थी। निर्धन थे, विपन्न थे, लकड़ियां बेच करके, फलों को बेच करके किसी भी तरह जीवन को चलाते थे। लेकिन नित्य शिव की उपासना करते थे, शिव की आराधना करते थे। शिव के नाम के बिना इनकी सुबह और संध्या नहीं होती थी। कहते हैं आहुक और आहुका नित्य अपनी झोपड़ी में, जंगल में जो कुटिया झोपड़ा बनाया था उससे बाहर निकलकर आंगन में पार्थिव शिवलिंग बनाते और जो सामग्री मिलती, वरना बिल्व पत्र और गंगा जल से और सामान्य जल से शिव का अभिषेक करते और दिन भर ओम नमः शिवाय करते, अपने कर्तव्य और कर्म को करते। दोनों पति पत्नी की निष्ठा शिव पर बड़ी अखंड थी। सूत जी कहते हैं सौनक जी, आहुक नाम का ये भील और उसकी धर्म पारायण पत्नी आहुका शिव के नाम में डूबे हुए थे। पति पत्नी दोनों मिलकर के शिव की उपासना करते थे। एक दिन भगवान महादेव ने सोचा चल करके इनकी परीक्षा लूं कि मेरे नाम पर निष्ठा कितनी है। ऊपर ऊपर की निष्ठा है, परीक्षा लेना तो शिव का एक बहाना होता है। सच तो ये है, भक्त के लिए दर्शन देना ही शिव का मुख्य उद्देश्य होता है। परीक्षा तो माध्यम है, लेकिन दर्शन परीक्षा के बाद देते हैं तो फिर उनकी रुचि के अनुकूल वरदान भी देकर आते हैं। और भगवान महादेव आज संध्या होने को आई थी और भगवान एक यति का रूप लेकर के, एक सन्यासी का रूप लेकर के, एक यति का रूप लेकर के महादेव गए। और उस जंगल में, बियाबान जंगल में, जहाँ दूर दूर तक किसी के झोपड़े नहीं दिखाई दे रहे थे, वहां पर यतीश्वर महादेव यति ब्राह्मण सन्यासी के रूप में गए। भील के द्वार पर बैठ गए और कहा मैं जंगल से यहाँ से गुजर रहा था, मेरे आश्रम में जाने में रात्रि होने वाली है, मुझे रात्रि इस तपोवन में विश्राम करना था, लेकिन हिंसक जीवों का भय लग रहा है। तुम्हारी कुटिया में आज रात्रि विश्राम मिल जाए तो बड़ा सुंदर कार्य हो जाएगा। कहते हैं आहुक भील और उसकी पत्नी आहुका ने कहा कि बाबा आप आए, यति का आना, सन्यासी का आना, साधु का आना, ये तो परम सौभाग्य है। और मैं सदैव कथा में कहता हूँ, संत तुम्हारे घर में बिना बुलाए आ जाए तो समझना तुम्हारे सारे पापों का अंत हो गया है। कोई भी संत तुम्हारे आंगन में अगर बिना बुलाए आ जाए तो समझ लेना तुम्हारे सारे पापों का अंत हो गया है। और एक बात बताऊं, यदि बुलाने पर आ जाए तो समझना कि पापों का अंत होने वाला है। समझ गए ना? बिना बुलाए आ जाए तो खास करके छोटे छोटे विधान है उनका पालन किया करो। संतों को क्यों बुलाते हो? इसलिए बुलाते हो कि छोटे छोटे नियम हमें बीच में कथा के बताते जाएं ताकि हमारा जीवन धर्म में होता जाए। आहुक और आहुका ने कहा कि भगवान हम जंगल में रहने वाले वनवासी भील हैं, लकड़ियां बीनते हैं, जो सूखी लकड़ियां रहती उन्हीं को इकट्ठा करते हैं और जो फल गिर जाते हैं उन्हीं फलों को इकट्ठा करते हैं। वृक्षों से फलों को तोड़ते नहीं, क्योंकि उन वृक्षों में हमने पानी नहीं दिया है, खाद नहीं दी, कभी संरक्षण नहीं किया, इसलिए फलों के तोड़ने का अधिकार नहीं हमारा। लेकिन हमारी कुटिया तो इतनी छोटी है कि हम पति पत्नी तो विश्राम करते हैं
लेकिन आपको कैसे विश्राम कराएं। तब कहते हैं जब आहुक ने इस प्रकार कहा तो आहुक की पत्नी जो आहुका थी, भीलनी थी, उसने कहा आप किंचित मात्र चिंता न करें, कोई यति महात्मा सन्यासी आया है। क्या धार्मिक परिवार, छोटा सा परिवार, गरीब परिवार, लेकिन शिव के प्रति इनकी उपासना तो देखिए। यति आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, अपने द्वार से यदि ऐसे विमुख होकर चले जाएंगे तो हमारा गृहस्थ धर्म कलंकित हो जाएगा। इसलिए पति को कहा कि सुनिए, आप इस ब्राह्मण देवता के साथ भगकुटिया के अंदर सो जाइए और मैं अस्त्र शस्त्र लेकर के, बड़े बड़े शस्त्रों को लेकर संग्रह करके शस्त्रों का बाहर द्वार पर बैठ करके, रात्रि ही तो काटनी है, मैं रात्रि काट लूंगी, सवेरा होते हुए महात्मा चले जाएंगे। तब कहते हैं आहुक बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरी पत्नी कितनी धर्मपारायण है। और कहते हैं आहुक ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम धर्मपारायण भार्या हो, यदि कुटिया के बाहर ही रहना है तो कुटिया के बाहर मैं रहूंगा, महात्मा अंदर सोए विश्राम करेंगे और चरणों में तुम विश्राम करना। क्या भरोसा है दिव्य दाम्पत्य में। पत्नी ने कहा नहीं, मैं बाहर बैठूंगी। भील ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम जंगली जानवरों का सामना नहीं कर पाओगी, मैं बैठूंगा और तुम कुटिया के अंदर सो जाओ। कहते हैं वो संत कुटिया के, यतीश्वर महादेव कुटिया के अंदर गए और भील की पत्नी भीलनी आहुका थी, वो गई। और कहते हैं रात्रि का समय आया और कहते हैं जैसे ही इस भील को निद्रा लगी, भगवान शिव की माया से प्रेरित एक सिंह वहां आया और इसको उठा करके खा गया। सवेरा ब्रह्म मुहूर्त हुआ, पक्षियों का कलरव सुनाई दिया, चिड़ियों ने जैसे ही बोलना शुरू किया तो कहते हैं आहुका जागी और जैसे ही पति की मृतदेह की हड्डियों को सामने पाया तो रुदन करने लगी और सती होने का निर्णय लिया कि मैं मर जाऊंगी, सती हो जाऊंगी, जलकर भस्म हो जाऊंगी। और देखते ही देखते यतेश्वर महादेव साक्षात शिव के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए यतेश्वर महादेव की जय। और यतीश्वर महादेव ने कहा देवी मैं तुम दोनों की साधना और भक्ति से परम प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। तो बोले वरदान बस इतना ही चाहिए कि मेरे पति को जीवन दान मिल जाए और अब ज्योतिर्लिंग के, शिवलिंग के रूप में यहाँ पर प्रस्थापित हो जाओ। और कहते हैं शिव जी ने करुणा करी और दोनों की भक्ति और श्रद्धा अचल थी, इसलिए उस वन में भगवान अचलेश्वर महादेव के नाम से स्थापित हुए। एक बार भाव से बोलिए अचलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबके स्वामी वो, अंतर्यामी वो, सबके स्वामी वो, भाव से करो सुमिरन, शिव शिव जपो मेरे मन, भाव से करो सुमिरन, शिव शिव जपो मेरे मन। बहुत सुंदर दर्शन सूत जी महाराज करा रहे हैं सौनक आदि ऋषियों को और सौनक जी गदगद हो रहे हैं शिव जी के सुंदर सुंदर अवतारों की कथा सुन करके। और सूत जी कहते हैं अब ध्यान से सुनिए, आपको भगवान शिव का एक और सुंदर अवतार बताता हूँ। इस अवतार का नाम है अवधूतेश्वराय अवतार। अवधूतेश्वराय अवतार की बड़ी महिमा है। यहाँ अवधूत बनकर महादेव आए और ये बड़ी छोटी सी लेकिन बड़ी सुंदर और हृदय को शुद्ध करने वाली कथा है, अज्ञानता को दूर करने वाली कथा है अवधूतेश्वर महादेव की कथा। ये कथा कहीं और से नहीं निकली है, कैलाश से ही निकली है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र और गुरु बृहस्पति के मन में इच्छा जागृत हुई कि चल करके महादेव का दर्शन करना चाहिए। दर्शन की लालसा जागी वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कार्य की स्वार्थ सिद्धि भी जब होती है तब देवता लोग दर्शन करने जाते हैं। इसलिए भगवान महादेव ने परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इंद्र और देव गुरु बृहस्पति दोनों कैलाश पर्वत की ओर गए और भगवान शंकर सर्वांतर्यामी, उन्हें तो सब पता है कि इंद्र और बृहस्पति मेरे पास कोई जरूर स्वार्थ कारण से आ रहे होंगे। इसलिए अवधूत का वेश बनाया, बड़ा लंबा चौड़ा विग्रह लेकर के और कैलाश की ड्योढ़ी पर द्वार पर खड़े हो गए। और जैसे ही इंद्र ने देखा तो शिव की लीला के कारण पहचान न सका और बोले हे अवधूत, महादेव भवन में है कि नहीं, महादेव अपने निवास में भगवती पार्वती के साथ हैं कि नहीं, हम दर्शन करने आए हैं, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ और ये गुरु बृहस्पति हैं। लेकिन महादेव बिल्कुल मौन खड़े रहे, कुछ नहीं बोले।
और 3 बार जब लगातार इंद्र ने अपना अपमान देखा कि मेरे बार बार कहने पर भी ये अवधूत कुछ बोल नहीं रहा है, तो क्रोध आ गया इंद्र को अहंकार और खुद के कारण, और अपना वज्र उठाया और जैसे ही वज्र उठा के मारने का प्रयास किया तो स्तंभन हो गया, हाथ आगे ही नहीं बढ़ रहा। और जब स्तंभन हो गया तो गुरु बृहस्पति ने स्पर्श करके देखा, नवजुगों की देखो जरा इंद्र का वज्र आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो कहते हैं गुरु बृहस्पति को समझने में समय नहीं लगा, वो समझ गए सामने जो खड़े हैं साक्षात महादेव ही हैं, चरणों में गिर गए और क्षमा करो क्षमा करो। लेकिन शिव जी की आंखें क्रोध से लाल हुई और तीसरे नेत्र से एक जलता हुआ अग्नि की ज्वाला निकली, और अग्नि की ज्वाला से लगा त्रैलोक जलकर राख हो जाएगा, त्रैलोक जलकर भस्म हो जाएगा। देवता लोगों ने प्रार्थना करी, महादेव शांत करिए इस तेज को वरना त्रैलोक जलकर राख हो जाएगा। और तब कहते हैं जब सारे देवता शरण में आए तब महादेव को थोड़ी शांति हुई, और महादेव ने कहा कि मैं क्रोध को शांत कर लूंगा, लेकिन ये मेरे तीसरे नेत्र से जो तेज निकला है अब इसको रोकना संभव नहीं है। इसका क्या करना चाहिए, इसको कहाँ छोड़ूं, किस देवता में सामर्थ्य है कि मेरे तेज को बर्दाश्त कर सके, स्वीकार कर सके। तब कहते हैं ब्रह्मादि देवताओं ने कहा महाराज इसको लवण समुद्र में छोड़ दीजिए। और भगवान शंकर ने देवताओं की इच्छा जानकर लवण समुद्र में अपने उस अग्नि के तेज को छोड़ा, और उससे एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम जालंधर पड़ा। वहां से जालंधर के जन्म की कथा जिसकी चर्चा हम कल करेंगे कथा में। अभी 2 दिन है तो खूब स्नान करना है, और ये भगवान का अवधूतेश्वराय अवतार है। इंद्र भी शरणागत हुआ। सूत जी कहते हैं तब ये कथा बड़ी छोटी सी है, लेकिन इस कथा का मूल ये है कि जो अवधूतेश्वराय नमः का जाप करता है वो कभी भी अज्ञानी नहीं रह सकता, ज्ञान से उसका नाता जुड़ जाएगा, परिस्थितियों को अवस्थाओं को समझ लेने का बल उसके अंदर आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने से कोई सिद्ध पुरुष चला जाता है और हम अज्ञानियों की बात खड़े तमाशा देखते रहते हैं, और कोई बढ़िया बड़े तामझाम से लंबे चौड़े कब गाड़ी पे निकले तो कभी कभी उन्हीं को बहुत बड़ा महात्मा समझ जाते हैं। देख सुबेश महामुनि जाना, ऐसी अवस्था आ जाती है प्रताप भानु की तरह कि कभी कभी नकली को असली मान लेते हैं और असली को नकली मान लेते हैं। ये भूल हमारे जीवन में न आए, ऐसी स्थिति से बचना हो तो अवधूतेश्वर महादेव की शरण में जाना। 108वां। अथवा तो जब ऐसी अवस्था आए कि बुद्धि काम न कर रही हो, समझ में न आ रहा हो, निर्णय न ले पा रहे हो, तब क्या करना है, ओम अवधूतेश्वराय नमः। जैसे ही नेत्र बंद करके भगवान महादेव के अज्ञान को नष्ट करने वाले इस स्वरूप का चिंतन करोगे, तुम्हारे अंदर एक चेतना जाग जाएगी। प्रयोग करके देखिएगा। विदर्भ देश का एक राजा था, उसका नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत नाम का एक राजा विदर्भ देश का बड़ा धर्म प्रतापी और शिव जी का परम भक्त था। पूर्व काल में भी ये राजा ही था, और पूर्व काल में भी पत्नी के साथ पुत्र के साथ शिव की भक्ति आराधना करता था। इस जन्म में विदर्भ देश का राजा बना, और कहते हैं राज्य काज बढ़िया चल रहा था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी सगर्भा थी और संध्या काल के समय शिवार्चन हो रहा था उसके घर में। शिव जी की सहस्त्र पुष्पों से अर्चना कर रहा था, और अचानक द्वार से शत्रुओं के आक्रमण की ध्वनि सुनाई दे गई। अभी सहस्त्रार्चन पूरा नहीं हुआ था, अभी कुछ पुष्प बाकी थे, थोड़े और अर्चन में समय लग सकता था, लेकिन सहस्त्रार्चन में बैठे बैठे राजा के कान में ध्वनि गई, कोई शत्रु आक्रमण करने वाला है। राजा ने शिव की उपासना को छोड़ दिया। बस यहीं से बात बिगड़ गई। शिव के पूजन में बैठो तो जब वैसे तो किसी पूजन में बैठो तो पूजन पूर्ण होने के पहले उठो मत, कितना भी अनिवार्य काम हो, लेकिन इसलिए अनिवार्य कामों को पहले करो। पूजन करने बैठो तो मन वाणी कर्म से केवल पूजन के लिए हो जाओ, भगवान के लिए हो जाओ। बार बार उठना, ये करना वो करना, कहीं इसकी चिंता उसकी चिंता, बच्चा स्कूल गया कि नहीं, दूध वाला आया कि नहीं, राशन वाला आया कि नहीं, काम वाली भाई आई कि नहीं, ये कर लेके सेनापति के साथ युद्ध में लग गए, और शत्रु तो भाग निकले। मलेच्छ थे वो राजा के सामने, क्या टिकते, पराक्रमी राजा था, लेकिन मलेच्छ शत्रु भागे और राजा विस्मरण हो गया, भूल हो गई कि मैंने शिव की आराधना छोड़ी थी बीच में, और जाकर के रात्रि हो गई थी तो भोजन किया और विश्राम कर लिया, शिव की उपासना जैसी थी वैसी ही छोड़ दिया। और उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि राजा के घर में जब दूसरे शत्रुओं ने आक्रमण किया तो राजा को
मृत्युदंड की प्राप्ति हो गई। रानी ने देखा मेरे पति मर चुके हैं, मैं सगर्भा हूँ, मैं क्या करूँ, ये मुझे भी मार देंगे। तो पूर्व दिशा वाले द्वार से रानी भागी और भागते 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 जंगल और पहाड़ों के मार्ग से होते होते एक नगर के बिल्कुल निकट में पहुंच गई। देखा एक सुंदर सा सरोवर है, रात्रि व्यतीत हो गई है, पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा है, सूर्य की किरणें अब प्रकटीभूत होने वाली हैं, चंद्रमा की आच्छादित किरणें अब लुप्त होने वाली हैं, डूबने वाली हैं। चंद्रमा डूबने की कगार पे है, सूर्य प्रगटीभूत होने वाले हैं। और कहते हैं सरोवर के तट पर एक वटवृक्ष के नीचे शिव जी का स्थान था। रानी शिवव्रती थी, उसी सरोवर में स्नान किया, शिव जी को जलार्पण किया और प्रसूति की पीड़ा का अनुभव किया। सगर्भाती नवम माह चल रहा था और कहते हैं उसी वटवृक्ष के नीचे शिशु को जन्म दिया। अभी नाल भी नहीं कटी थी, रानी का कंठ प्यास के मारे सूख रहा था। रात्रि भर की यात्रा और थकान और फिर सगर्भा स्थिति की पीड़ा, फिर प्रसूति की पीड़ा, और कहते हैं जल पीने के लिए सरोवर में उतरी ही थी कि दैव योग कुछ ऐसा बना। सूत जी कहते हैं कि मगरमच्छ ग्राह आया और मगरमच्छ ने रानी के चरण पकड़े, और जैसे ही मगरमच्छ ने रानी के चरण पकड़े, रानी को खींचकर जल में ले गया। शिशु पड़ा हुआ था। कहते हैं उसी समय एक वृद्ध बुढ़िया माँ विधवा थी, अपने छोटे से ब्राह्मण बालक को हाथ में लिए न जाने जा रही थी दूसरे अपने नगर की ओर। रास्ता भटक गई तो यहाँ आ गई, और जैसे आई तो वट वृक्ष के नीचे एक राजा का बेटा है, राजकुमार तो लगेगा, इतना सुंदर बालक पड़ा हुआ है। दुविधा में पड़ गई, कौन है ये बालक, कौन इसकी माँ होगी, कहाँ गई होगी। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शिव, मुझे ज्ञान दो, ये बालक को मैं उठाना चाहती हूँ गोद में, इसकी तो नाल का छेदन भी नहीं हुआ है, इसको ले जाऊं, मैं इसका यथाशक्ति भरण पालन पोषण करूंगी, लेकिन खबर नहीं है किसका बालक है, मुझसे कोई अपराध न हो जाए। और मेरे महादेव वहां पर एक भिक्षुक का रूप लेकर के आ गए। सबको मार्ग बताने वाले तो मेरे शिव ही हैं। जब तुम्हारा मन भटके प्यारे तो शिव का स्मरण करना, मन दुविधा में पड़े तो भिक्षुक अवतार का स्मरण करना। और कहते हैं बुढ़िया के पास एक ब्राह्मण भिक्षुक का रूप लेकर आए और कहा मैं अपनी साधना से जान सकता हूँ ये विदर्भ देश के राजा सत्यव्रत की पत्नी का बेटा है, रानी को मगरमच्छ ने खाया है, ये पूर्व जन्म में ही राजा का राजकुमार था, इसका पिता भी राजा ही था। बुढ़िया को पूरा वृत्तांत बता दिया। इसने शिव की आराधना में नियम पूर्वक संयम पूर्वक पूजा नहीं करी और अवहेलना करी, इस कारण से इसे दंड मिला है। लेकिन यदि तुम इसे अपने घर ले जाओगी तो तुम्हारे बेटे का भाग्य भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो बेटा है पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण था और तुम ही इसकी माँ थी। ये लेकिन ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण उचित कर्म नहीं किया है, केवल धन संग्रह करने में इसने जीवन बिताया है, इसलिए इस जन्म में गरीब और दरिद्र पैदा हुआ है। यदि यह बालक को तुम पालन पोषण करोगी तो इस बालक के भाग्य से तुम्हारा भाग्य भी बनेगा और तुम्हारे बेटे का भाग्य भी बनेगा। और भिक्षु बड़े अवतार की बातें सुन करके ब्राह्मणी समझ गई इतना भूत भविष्य वर्तमान बताने वाला कोई ब्राह्मण भिक्षुक नहीं हो सकता, और प्रार्थना करी कि आप बताइए कौन है, आपकी वाणी मुझे बड़ी तेजस्वी लग रही है। भगवान महादेव शिव के रूप में प्रकट हो गए। मैं भिक्षुक बनकर आया था तेरे अज्ञानता को दूर करने के लिए। एक बार भाव से बोलिए भिक्षुवर अवतार की जय, भिक्षुवर महादेव की जय। भगवान शिव के कहने से वो बूढ़ी वृद्ध भिक्षुका बालक को ले गई। बालक धीरे 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 दोनों बड़े, ब्राह्मण का बालक भी और राजकुमार भी, दोनों एक ही घर में बड़े होने लगे। और जब दोनों की आयु किशोर अवस्था को कौमार को प्राप्त हुए, 20 से 21 वर्ष की आयु हो गई, तो दोनों बालक एक दिन जंगल में घूमने के लिए गए। ध्यान देना, तुम्हारे साथ कोई विपरीत समय भी आ जाए तो शिव को याद करना, कहना बिगड़ा हुआ समय भी कब आपकी कृपा से संभल जाए कोई भरोसा नहीं, विपन्नता कब संपन्नता में बदल जाए कोई भरोसा नहीं, गरीबी कब धनवान बना दे तुम्हें कोई भरोसा नहीं भैया। जंगल में घूमने के लिए गए दोनों भाई, दोनों जानते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं और ये क्षत्रिय है,
मेरी माँ ने इसे औरस पुत्र की तरह पाला है। और कहते हैं सामने जो राज्य था, उस संपन्न राजा की राजकुमारी उसी वन में अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थी, और इसने इस राजकुमार को तेजस्वी देखा तो मन मुग्ध हो गया और गंधर्व रीति से इसके साथ विवाह कर लिया। और उस राजकुमारी ने इसके साथ विवाह किया तो ये जो बालक था सत्यव्रत का, ये क्या बन गया? वहां का राजा बन गया। और राजा जब ये बना तो ये जो ब्राह्मण बालक था ये कौन बन गया? राजा का छोटा भाई। और वो जो बूढ़ी माँ थी वो क्या बन गई? राजा की माता, राजमाता बन गई। संपन्नता विपन्नता कब संपन्नता में शिव कृपा से बदल गई, खबर ही नहीं लगी। ये भुक्ष भिक्षुवर महादेव की सुंदर कथा है। अब चलते हैं भगवान गणेश के जन्म की ओर। प्रथम महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर 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 महादेव, हर हर लेकिन जब शिव जी त्रिशूल लेकर आए और दाहिने हाथ में त्रिशूल रख के जैसे ही चलाया तो शिव का त्रिशूल तो अमोघ है। गर्दन कटी, धड़ भूमि में गिरा और जगदम्बा रोते रोते आ गई। आपने मेरे प्रिय पुत्र को मार डाला, मेरे बेटे को मार डाला, ये ठीक नहीं है। मेरे बेटे को मार डाला, मैं कोलाहल कर दूंगी, सारे संसार में प्रलय पैदा कर दूंगी। और जैसे ही क्रोधाग्नि भड़की भवानी की, हजारों शक्तियां प्रकट हो गई, सब देवताओं को मारने लगी, लगा भूमंडल को नष्ट कर देंगी। तब महादेव को लगा ये तो बड़ा अपराध हो गया, दुनिया से तो युद्ध भी कर सकते हैं, यहाँ तो युद्ध भी नहीं कर सकते। और कोई मामला होता तो लड़ झगड़ के ठीक करते, अब किससे लड़े? बारी खेत खाए तो उपाय कौन कीजिए? अब किससे करें जब अपने साथ अपने लोग ही ऐसा करें? घर में ही शक्तियां प्रकट हो रही हैं, अब करें तो क्या करें? तब कहते हैं महाकाली से प्रार्थना करी महादेव ने कि देवी ये अपनी जो काल शक्ति है इसको तुम शोषण कर लो, इसको अपने में धारण कर लो, क्योंकि सारा संसार जलकर भस्म हो जाएगा, सारा संसार जलकर राख हो जाएगा। भवानी ने कहा एक ही अवस्था में मेरा क्रोध शांत हो सकता है। मेरे पुत्र को जो मृत्यु दंड दिया है आपने, मेरे पुत्र को मैं जीवन दान दिलवाना चाहती हूँ, मेरे पुत्र को मैं जीवित अवस्था में देखना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा देवी ऐसा ही होगा, बिल्कुल क्रोधाग्नि शांत कर लो। भवानी का क्रोध शांत हुआ और शिव जी ने देवताओं को बुलाया, बोले उत्तर दिशा की ओर जाओ और उत्तर दिशा की ओर जाना, जो जीव पहले मिल जाए उसका मस्तक काट के ले आओ। ये वो गणेश है जिनको हाथी का मस्तक लगाया गया। काल काल में अलग अलग खंड काल में अलग अलग गणेश हुए हैं। एक वो गणेश थे कि जिनके शनि की दृष्टि पड़ी थी और जिनका मस्तक गिर गया था। ये शिव पुत्र गणेश हैं जिनका मस्तक शिव जी ने काटा है, भवानी के पुत्र हैं। और कहते हैं देवता लोग गए और एक दंत वाला एक हाथी मिला, उसके मस्तक को काटा और ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी और शिव जी ने कृपा करके गणपति के धड़ से जोड़ दिया और फिर प्राणवायु का संचार किया। गणपति ऐसे खड़े हो गए जैसे नींद से कोई बालक उठकर खड़ा हो जाता है, ऐसे गणेश खड़े हो गए। भवानी ने सिंदूर लाया और पूरे शरीर में लेपन कर दिया, इसलिए सिंदूर बदना हो गए। बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। भवानी ने कहा क्रोध अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। बोले अब दूसरा वरदान मांग लो। तो दूसरा वरदान ये चाहिए कि संसार में, पूरी धरती में, पूरे भूमंडल में, त्रैलोक में जितने भी देवी देवता हैं, मेरे पुत्र का पूजन किसी भी पूजन में सबसे पहले किया जाए। और केवल मनुष्य जब पूजन करे तो प्रथम गणेश पूज हूं ऐसा नहीं, देवताओं के भी प्रथम पूज्य गणेश ही बन जाएं। देवता भी गणपति की ही पूजन करके पुण्य लाभ अर्जित करें। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और कहा एक वरदान मेरी ओर से, मेरे जितने गण हैं 9 लाख गण थे भगवान शंकर के, 9 लाख गणों का गणाध्यक्ष बनाया, इसलिए उनका नाम पड़ गया गणपति। एक दंत है
गजबदन विनायक है। पार्वती जी ने कहा अब एक काम और कर दो। बोले क्या? मैंने तो मनुष्य के बालक की आकृति, देव बालक की आकृति बनाई थी, चेहरा आपने इतना बड़ा हाथी का लगा दिया, शरीर उसके हिसाब से दुबला पतला है, तो मेरे बेटे का शरीर भी मस्तक के दृष्टि को ध्यान में रख के करो। तो जितना बड़ा मस्तक और सूंड थी, शिव ने स्पर्श किया तो गणेश जी का शरीर भी बिल्कुल वैसे ही हो गया। आपको कभी देख के लगता है कि धड़ अलग है सर अलग है? कॉम्बिनेशन तो बराबर दिखता है ना गणेश जी के शरीर में, वरना किसी बच्चे के ऊपर हाथी का सर रखो कैसा लगेगा? विचित्र सा लगेगा ना। लेकिन गणपति जी को देखो तो जैसा चेहरा, जैसी सूंड, वैसा पेट, वैसा हृदय, वैसे हाथ, वैसा शरीर, क्योंकि शिव जी ने जैसा बिंब था, मुखार बिंब था सूंड वाला, स्पर्श करके सारे शरीर को ही वैसा ही बना दिया। और भाव से सब लोग गाते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश हो रहा है। गणेश जी के विवाह की चर्चा करें, इसके बाद गणेश जी को लाना प्रेम से। गणपति और कार्तिकेय दोनों बड़े प्रेम से रह रहे हैं, और जब दोनों धीरे 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 बड़े होने लगे ना, तो शिव और भवानी दोनों को लीला करते हुए देखते हैं। कार्तिकेय की अपनी मस्ती, अपना आनंद, अपनी लीला, गणपति की अपनी छवि, अपनी लीला, और दोनों पुत्रों को देखकर माता पिता आनंदित होते हैं। एक दिन शिव जी ने कहा, भवानी आपको कुछ लग नहीं रहा? बोले क्या? बोले हमारे दोनों बेटे विवाह के योग्य हो गए हैं, दोनों का विवाह कर देना चाहिए। बोले आपने तो मेरे हृदय की बात कह दी, लेकिन आपने सोचा है कि बिटिया कहाँ से आएगी? बोले बिटिया तो आएगी जहाँ से आएगी, लेकिन विवाह के पहले दोनों को बुला तो लिया जाए। और दोनों को बुलाया तो सोचा था शिव जी और भवानी ने कि हम विवाह की चर्चा करेंगे कि विवाह कर लें, तो दोनों थोड़े से झूठ मूठ का नखरे करेंगे कि नहीं नहीं अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी क्यों कर रहे हो, इतनी जल्दी क्या है। लेकिन जैसे ही विवाह की बात कही तो दोनों ने कहा पहले हमारा, पहले हमारा। कार्तिकेय ने कहा पहले हम करेंगे, गणेश ने कहा पहले हमारी करो। दोनों में युद्ध छिड़ गया, बात युद्ध हो गया। भगवान शंकर ने कहा हमने तो सोचा था दोनों नखरे करेंगे, तो दोनों विवाह के लिए लड़ने लगे। तो फिर एक काम करो, जिसको विवाह जल्दी करना हो तो हमारी एक प्रतिज्ञा है, धरती की एक पूरी परिक्रमा जो करके सबसे पहले लौट आएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय स्वामी तो तैयार, लेकिन गणपति जी का लंबा चौड़ा डील डॉल। गणेश जी ने कहा हम तो एक ही कोस में थक जाएंगे, पूरी करीब परिक्रमा करते करते 2-4 युग लग जाएंगे। कार्तिकेय जी तो निकल गए, लेकिन हमारे गणपति जी तो बुद्धिदायक है ना, बल बुद्धि को देने वाले हैं। गणपति जी ने जल्दी से स्नान किया और एक चौकी लगाई, माता पिता को कहा यहाँ बैठ जाओ, और दोनों को बैठाया, पूजा करे, तिलक लगाया, आरती उतारी और परिक्रमा लगाने लगे। अभी शिव जी को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। और जब 7 परिक्रमा पूरी हो गई, तब वेद और शास्त्र का उदाहरण देके गणपति जी ने कहा कि माताजी पिताजी, हमने वेदों में शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है कि माता पिता की जो परिक्रमा लगा लेता है फिर उसे कहीं भी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, उसकी संपूर्ण पृथ्वी के तीर्थों की, नदी वन पर्वतों की परिक्रमा हो जाती है। अब शिव जी तो वेद रूप हैं। शिव जी ने कहा बात तो सत्य है, तो कायदे से विवाह सबसे पहले किसका होना चाहिए? गणेश जी का होना चाहिए। अब कन्या कहाँ मिले? तो विश्व रूप नाम के एक प्रजापति थे। गणेश जी के ससुर का नाम नोट कर लेना, गणेश जी के ससुर जी का नाम है विश्व रूप प्रजापति। उनकी 2 बेटियां थी। क्या नाम था? थोड़ी जोर से बताओ। हाँ, मुझे यही सुनना था। रिद्धि सिद्धि बिल्कुल नाम नहीं था, उनका नाम था सिद्धि और बुद्धि। क्या प्रचलन चला दिया है गणेश जी के बगल में रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि नहीं है, गणेश जी की दोनों पत्नियों का नाम था सिद्धि और बुद्धि। सिद्धि और बुद्धि नाम की 2 कन्याएं थी विश्व रूप प्रजापति की, दोनों को ब्याह दिया गणेश जी को। अब तो बड़े प्रसन्न हो गए और 2 बेटे भी हो गए, क्षेम और लाभ। क्या नाम था? क्षेम और लाभ नाम के 2 बेटे हो गए। गृहस्थी बड़ी सुंदर चल रही है। अब कार्तिकेय जी लौटे, हमारी परिक्रमा पूरी हो गई, गणेश तो यही है, शादी हमारी ही पहले होगी, विवाह हमारा ही पहले होगा। लेकिन नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने कहा बैठो आप प्रेम से। बोले क्यों? वहां गणपति की शादी हो गई, विश्वरूप प्रजापति की, विश्वरूप प्रजापति की दोनों कन्याओं से विवाह भी हो गया और सुंदर गृहस्थी चल रही है। और आप बड़े प्रेम से धरती की परिक्रमा लगा रहे हैं। आप पर आपके माता पिता का प्रेम नहीं है, आपको तो ऐसे घर का त्याग कर देना चाहिए। अब नारद जी किसी को पट्टी पढ़ाएं,
और कोई माने ना। तुरंत गणपति जी तुरंत कार्तिकेय जी माता पिता के पास गए, शिव जी के पास गए और कहा आप लोगों ने मुझे परिक्रमा लगाने को भेज दिया और गणेश का विवाह दोनों राजकुमारियों के साथ कर दिया, आपने अनर्थ किया है। शिव जी और भवानी ने समझाने की चेष्टा करी, लेकिन अब कार्तिकेय क्रुद्ध हो गए थे, ग्रह को छोड़ करके क्रौंच पर्वत की ओर चले गए और क्रौंच पर्वत में रहने लगे। शिव और भवानी नित्य वहां आते जाते रहते हैं अपने पुत्र को देखने के लिए, कभी कभी तो उसी पर्वत में वास करते हैं। कार्तिकेय मनाने की चेष्टा की, लेकिन कार्तिकेय 3 कोस और आगे चले गए और वह पर्वत में शिव जी सदा वास करते हैं। इस तरह सूत जी सुंदर कथा सुना करके गणेश जी के जन्म और विवाह का पवित्र चित्रण सुनाते हैं। कल भगवान शंकर के और भी अन्य चरित्र और भी सुंदर चरित्रों का वर्णन सुनेंगे। अब गणपति जी को लाया जाए। प्रथम गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। भगवान गणेश का सुंदर दर्शन कर रहे हैं और व्यास से प्रथम अप्रथम पूज्य हो गए हैं। प्रथम पूज्य बना दिया गया है। ओ झूला झूले गौरा के ललना, झूला झूले गौरा के ललना, झूला झूला के ललना।